तो पिछली वीडियो में हमने 1.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे वो कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है इन्होंने, शो दैट द फंक्शंस u, v, w आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। नॉट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होगा हमारे पास, यानी कि डिपेंडेंट है ये। अगर डिपेंडेंट है तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में, तो वो शो करना है। जब डिपेंडेंट होंगे तो इसका जो जैकोबियन होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमें सिंपल सी बात है कि जो इसका जैकोबियन है ना u, v और w का विद रिस्पेक्ट टू x, y और z, वो हमें शो करना है इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और फिर इनके बीच का रिलेशन है। तो ये देखो u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और v की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड। w की वैल्यू ये दे रखी है इन्होंने। तो हमें क्या शो करना था कि ये इक्वल टू 0 है इसका जैकोबियन। तो जैकोबियन फाइंड आउट करना है u, v, w का विद रिस्पेक्ट टू x, y, z। कैसे लिखते हैं हम इसको, डिटरमिनेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, इसी तरह v का विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, इसी तरह w का। तो जब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा 2x आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 2y और z के रिस्पेक्ट में 2z। फिर इसी तरह v का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा 1, विद रिस्पेक्ट टू y 1 और विद रिस्पेक्ट टू z भी क्या होगा 1। फिर w की वैल्यू ये थी हमारे पास। w का जब हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव, वो क्या होगा x वाली टर्म इसमें है और इसमें है, तो ये क्या आ गया y प्लस z। फिर y के रिस्पेक्ट में लिया, वो क्या आ गया x प्लस z, और z के रिस्पेक्ट में लिया वो क्या आ गया y प्लस x, ठीक है। अब हम इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर देंगे। हमने क्या कर लिया कि इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा लिया इसको थोड़ा इजी करने के लिए। तो कॉलम ऑपरेशन क्या लगाए कि C1 माइनस C2, ये जो हमारी C1 कॉलम थी ना, इसको लेस कर देंगे C2 से। ये रहा C1 माइनस C2, और फिर जो C2 थी उसको लेस कर देंगे C3 से, ताकि हमारे पास ये जो टर्म है ना ये 0 होगी, 1 माइनस 1 0, और इसमें से ऐसे ही 0। फिर हम इससे इसको डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे R2 से। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 2x माइनस 2y, ऐसे 2x माइनस 2y 1 माइनस 1 0, और y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, ये क्या आ गया हमारे पास y माइनस एक्स। फिर इसी तरह 2y माइनस 2z 1 माइनस 1 0, और x प्लस जेड माइनस दिस, ये क्या आ गया z माइनस y। जो ये थी ना हमारे पास थर्ड कॉलम थी, ये हमारे पास एज इट इज़ बच गई। अब क्या कर लिया देखो, अब हम जो ये R2 है ना, इससे इसको सोल्व करेंगे, वो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास वैल्यू 1 इंटू 2x माइनस 2y इंटू जेड माइनस वाई, और फिर माइनस, यानी कि 1 से इसको किया ना हमने, R2 से किया है, तो हमारे पास एक ये वाली और ये वाली टर्म ही रह जाएंगी। तो 2x माइनस 2y किससे मल्टीप्लाई, माइनस में 2y माइनस 2z की मल्टीप्लाई y माइनस एक्स से। और फिर जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगे और सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया 0। तो अगर इसका जैकोबियन 0 आ गया तो हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। नॉट इंडिपेंडेंट है यानी कि डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो वो रिलेशन क्या होगा हमारे पास, देखो मैंने इसको पूरा तो सोल्व नहीं किया, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस को ट्राई करोगे ना तो आपको ये रिलेशन खुद समझ आने लगेंगे। जैसे कि वी स्क्वायर की v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड। हमने ये एक एग्जाम्पल में भी किया था ना, शायद ऐसा ही था शायद वो भी, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ना, वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इसका स्क्वायर ऐसे ही ओपन होता है ना हमारा, तो वही लिख लिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये जो इन 3 टर्म में 2 आया ना, कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू थी हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू है w की, वो पुट कर दिया, तो ये इनके बीच में रिलेशन आ गई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखो क्या दे रखा है इन्होंने, शो दैट द फंक्शंस u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस एंड w इज इक्वल टू दिस आर डिपेंडेंट। हमें शो करना है कि ये डिपेंडेंट है। आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अगर ये डिपेंडेंट होंगे तो रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही ना हमारे पास। अब डिपेंडेंट दिखाने के लिए हम क्या शो करेंगे
कि जो इसका जैकोबियन है यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो वही कर रखा है। देखो ये था ना सेकंड क्वेश्चन, u की वैल्यू लिख ली, v की वैल्यू लिख ली और फिर w की वैल्यू ले ली हमने। अब देखो जैकोबियन फाइंड आउट करना है, वही होगा u का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y 2, विद रिस्पेक्ट टू z 1, और फिर v का इसी तरह x के रिस्पेक्ट में आ गया 1, y के रिस्पेक्ट में -2 और z के रिस्पेक्ट में 3। फिर w का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2y यहाँ से आ गया, -z ये आ गया, और फिर बाकी टर्म हो गया हमारे पास 0। देखो 2y माइनस जेड। इसी तरह जब हम y के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या होगा, 2x यहाँ से माइनस ये तो 0 हो जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट में लेना है ना, तो ये आ गया +4z, ठीक है, और ये 0, 2x + 4z आ गया। फिर z के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या होगा, -x + 4y माइनस ये z² है, जब इसकी पावर को आगे लेके आएंगे क्या होगा, -2 × 2 यानी -4z, ये लिख लिया इन्होंने। फिर क्या कर लिया, अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे हम R1 से। जब इसको सोल्व किया तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ माइनस में, ये लिख ली, ठीक है। फिर -2 तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये यहाँ पे ये आ गया। फिर +1, अब इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये सोल्व करके लिख दिया हमने सीधा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, यहाँ से 2x - 6x क्या आ गया, -4x -8y, और फिर 8z + -12z क्या हो गया, -4z, -2 × 2, इसको सोल्व करके ये आ गया हमारे पास, और फिर इसको सोल्व किया अंदर वाले को, ये बच गया हमारे पास। फिर जब हम इस पूरे को सोल्व करके लिखेंगे ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब इसका जैकोबियन = 0 आ गया तो ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, और इनके बीच का रिलेशन क्या होगा हमारे पास, u² - v² = 4w। ये रहा हमारे पास u² - v² करेंगे ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 4w के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इन्होंने क्या दे रखा है कि शो दैट द फंक्शंस u = this, v = this एंड w = this आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। नॉट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हो गया हमारे पास, यानी कि डिपेंडेंट है। ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, डिपेंडेंट होंगे तो वही बात है कि रिलेशन तो एग्जिस्ट होगा ही ना डिपेंडेंट फंक्शंस के बीच में, तो वही शो करना है कि इसका जैकोबियन = 0 आ जाए, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, u की वैल्यू दे रखी है, फिर v की वैल्यू दे दी और फिर w की वैल्यू दे दी। तो जैकोबियन हमें =0 दिखाना है, तो जैकोबियन जब u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लिया वो क्या आ गया, 2x, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे वो क्या आएगा, 2y, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे वो क्या आएगा, 2z माइनस यहाँ से 2y, 2z - 2y। यहाँ से जब y के रिस्पेक्ट में लिया तो वो क्या आया था हमारा, 2y - 2z, ठीक है। फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे वो क्या होगा, 1, y के रिस्पेक्ट में 1 और z के रिस्पेक्ट में -1, w का x के रिस्पेक्ट में 1, y के रिस्पेक्ट में -1 और z के रिस्पेक्ट में 1। अब इसके डिटर्मिनेंट को जब हम सोल्व करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी इस पूरे को सोल्व करके लिखेंगे वही टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास सारी, =0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ डिपेंडेंट होगा तो इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो वो रिलेशन देखेंगे कि वो क्या आएगा हमारा, v² + w² = 2u। आप है ना एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करोगे ना तो फिर आपको ये रिलेशन आसानी से समझ आएंगे, ठीक है। ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से या फिर ऐसे रिलेशन बता देने से, ये हमने आपको बताया था ना कि रिलेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं हमारे पास, हो सकता है इसी क्वेश्चन का आपके पास कोई और रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो आप एक बार इनको ट्राई ज़रूर करना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम ही है, इन्होंने ये चीज़ दे रखी है कि u v w 3 फंक्शन दे दिए, आर नॉट इंडिपेंडेंट, आल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। अगर नॉट इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट होंगे तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और वो फिर रिलेशन बता देंगे हम। और जब हमारे पास डिपेंडेंट होंगे तो इसका जैकोबियन किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें भी जैकोबियन फाइंड आउट करना है हमें 4th क्वेश्चन में। इसी तरह 5th क्वेश्चन हमारे पास कि u की वैल्यू ये दे दी, v की वैल्यू ये दे दी और w की वैल्यू ये दे दी इन्होंने। तो शो क्या करना, देन शो दैट कि जो इसका जैकोबियन होगा, यानी कि जो इसका जैकोबियन होगा ना
वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब कि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, हमें वो रिलेशन बताना है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या दिया इन्होंने, शो दैट u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। इसमें क्या शो करना है कि जो नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट है ये, यानी कि इंडिपेंडेंट है ना, तो इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये इंडिपेंडेंट आ गए तो। ठीक है, तो इसका जैकोबियन क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो इसको करके देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, u की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन वाई और v की वैल्यू है साइन एक्स प्लस वाई। तो जब हमने इसका क्या दिखाना है कि इसका जो जैकोबियन है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो इसका जैकोबियन निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए होगा, पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होगा ना एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इसका v का भी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो जो u का x के रिस्पेक्ट में किया तो वो क्या आया, कोस एक्स, इसका क्या हो जाएगा ज़ीरो। फिर y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस वाई। इसी तरह फिर v का लेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, और x का क्या होगा 1। फिर y के रिस्पेक्ट में ले लिया, वो क्या आ गया कोस एक्स प्लस वाई और y का आ गया 1। सीधी वैल्यू पुट कर दी इन्होंने। वैल्यू पुट करके जब डेटर्मिनेंट को सोल्व किया, वो क्या है हमारा कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस वाई इंटू कोस एक्स प्लस वाई। ये क्या होगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी ना हमारे पास ये वैल्यू। तो अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी तो क्या होगा, इट इज़ नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट है। यही शो करना था ना हमें कि ये जो हमारे पास यू वी हैं ये आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। फिर 7th क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शंस यू वी डब्ल्यू गिवन बाय यू की वैल्यू ए, वी की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू ए आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। यानी कि ये डिपेंडेंट है यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू अगर डिपेंडेंट है तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमें सबसे पहले तो दिखाना है कि ये डिपेंडेंट है और फिर इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो 7th क्वेश्चन में देखो u की वैल्यू क्या थी हमारी, ये है, v की वैल्यू ये दे रखी है और w की वैल्यू ये है। जब हम जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे, इसका जैकोबियन हमारे क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए ना, तभी तो ये नॉट इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया 1/y माइनस जेड। फिर y के रिस्पेक्ट में किया, अब y के रिस्पेक्ट में देखो कैसे किया, u की वैल्यू थी हमारी x/y माइनस जेड। ठीक है, ये वैल्यू थी, हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या कर लिया, y माइनस जेड का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये टर्म एज इट इज लिखते हैं और x का क्या होगा 0, y के रिस्पेक्ट में माइनस। अब ये जो वाली टर्म है ना, इसका y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 आ जाएगा हमारा, और ये वाली टर्म एज इट इज तो क्या आ गया हमारा -x/y माइनस जेड का स्क्वायर, यही आया है हमारा। ठीक है, इसी तरह जेड के रिस्पेक्ट में कर लिया तो ये आ गया हमारे पास। फिर v का x के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा, जैसे हमने इसका लिया था ना ऐसे इसका लेना हमने। ठीक है, फिर y के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1/z माइनस एक्स, फिर z के रिस्पेक्ट में ये आ गया। फिर w का इसी तरह x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा। फिर हम जब हम इसको सोल्व करेंगे ना डिटरमिनेंट को, r1 से सोल्व कर लिया हमने, r1 से सोल्व किया तो ये आया हमारे पास 1/y माइनस जेड। ये 4 टर्म बच गई, इनके मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे, ये आ गई। फिर माइनस था, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लिख दिया प्लस x/y माइनस जेड स्क्वायर इंटू क्या टर्म रह गई ये वाली और ये दोनों। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दी, फिर प्लस x/y माइनस जेड स्क्वायर और फिर ये वाली टर्म रह गई, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दी, ये आ गई हमारी। फिर इसके बाद देखो क्या आया हमारा, जब हम इसको सोल्व करके लिखेंगे ना तो हमारे पास ये टर्म आ जाएंगे। ये टर्म आने के बाद क्या होगा कि ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके फिर क्या आ जाएंगे, जब हम देखो ये 2 टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई, हमारे पास ये वाली ये और ये वाली टर्म रह गई। हमने एलसीएम लेके ये लिख लिया, एलसीएम ले लिया इनका, ये 4 टर्म रह गए ना हमारे पास, 2 तो कैंसिल हो गई। इन 4 टर्म का जब हमने एलसीएम लिया और फिर ये आ गया हमारे पास एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या आया हमारा, जब हम इसको पूरे को सोल्व करके लिख देंगे ना, ये हमने इसको है ना सारा सोल्व करके लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, सोल्व करने के बाद ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो गई, नीचे तो एज इट इज था ये हमारे पास।
फिर जीरो के अपॉन में कुछ भी होगा तो वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ना, इट इज़ डिपेंडेंट। अगर जीरो आ गया इट इज़ डिपेंडेंट। या फिर इसको लिख सकते हो आप नॉन इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है ना इन्होंने कि शो करो कि नॉन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फिर रिलेशन दिखा देंगे हम ये वाली, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है इन्होंने कि शो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट अनलेस ए बाई ए इज इक्वल टू बी बाई बी इज इक्वल टू एच बाई एच। ठीक है, 8th क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम क्या दिखाना है, इसने बोला है कि जब शो दैट कर, ये हमारे पास दो फंक्शन दे दिए, इसको हमने फर्स्ट वाले को लेट कर लिया u, सेकंड को कर लिया v, और इंडिपेंडेंट होंगे जब तक कि ये इक्वल ना आ जाए। हमारे पास a बाई ए इज इक्वल टू बी बाई बी इज इक्वल टू एच बाई एच। ठीक है, तो हमें ये शो करना है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको लेट कर लेंगे हम u, इसको लेट कर लेंगे v, और फिर जब हम उसका जैकोबियन निकालेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, वो हमारे पास क्या आना चाहिए, जब नॉट इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि डिपेंडेंट होंगे तो जैकोबियन क्या था हमारा, जीरो को के इक्वल आता है ना, तो फिर इनकी टर्म को हम जीरो कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसमें ये दे रखा था और ये था, हमने इसको लेट कर लिया u, इस पूरी टर्म को, इसको लेट कर लिया v। ठीक है, जब हम इसका जैकोबियन लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x, यहाँ से क्या आ जाएगा 2hy, ये क्या होगा 0। फिर y के रिस्पेक्ट में लेंगे वो क्या आएगा 2hx प्लस 2by। फिर v का x के रिस्पेक्ट में किया वो क्या आया 2ax प्लस 2hy। फिर इसी तरह जब हमने इसका y के रिस्पेक्ट में लिया, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये आ गया 2hy प्लस 2by। ठीक है, अब जब हम इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसके डिटर्मिनेंट की, यानी कि सोल्व कर लिया इसको, 4 कॉमन ले लिया पूरी टर्म में से। फिर क्या होगा कि u और v आर नॉट इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंडेंट दे रखे हैं, तो इसका जैकोबियन क्या आना चाहिए हमारे पास 0, जैकोबियन 0 आना चाहिए। तो ये वाली टर्म को हम लिख सकते हैं ना, या तो ये वाली टर्म 0 होगी, ये भी इक्वल टू 0 आएगी, या फिर ये। तो हमने लिख लिया AH माइनस HA इज इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म को 0 पुट कर लिया 0 के इक्वल, और एक बार इस टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर लिया। जब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया ना तो ये क्या आया हमारे पास, यहाँ से AH इज इक्वल टू HA, और फिर H को उस साइड लिया है और A को इस साइड, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह जब हमने इस वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट किया तो ये आएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसी तरह थर्ड वाली टर्म थी हमारे पास एक्स वाई वाली, इसको 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या शो करना था, ये किसके इक्वल आ गई, ये तीनों जो टर्म थी हमारे पास h बाई एच के इक्वल आ रही है ना, ये भी h बाई एच के इक्वल और ये भी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास, b बाई बी के इक्वल, और b बाई बी किसके इक्वल था, h बाई एच के इक्वल था। तो तीनों टर्म हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। यही तो हमें प्रूव करना था ना। देखो शो दैट ये जो हमारे पास u v दो फंक्शन है आर इंडिपेंडेंट अनलेस कि जब तक कि ये इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपके ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम वही आपका डाउट सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।